छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नक्सलियों ने यहां पर ब्लास्ट किया है। जवानों के पिकअप वाहन को निशाना बनाया। भोपाल-पटनम नेशनल हाईवे पर ब्लास्ट किया। गोरला नाले के पास की यह घटना है। ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने फायरिंग भी की है। कुछ जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। तो नक्सली बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ हर मोर्चे पर नाकेबंदी भी की जा रही है, घेराबंदी भी की जा रही है और उनके एनकाउंटर की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ वो नक्सली हैं जो समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो नक्सली भी हैं जो अभी भी उसी राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं जिसका अंत बेहद करीब है। जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, जवानों के घायल होने की खबर है, क्या अपडेट? जी देखिए दिव्या, 3 जो जवान है डीआरजी के, उनके घायल होने की खबर है और उनका जो इलाज है वो मद्देड़ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे किया जा रहा है। पास ही का अस्पताल है जहां ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये भोपाल-पटनम और बीजापुर के बीच, आप कह सकते हैं कि रायपुर और हैदराबाद के बीच की ये सड़क है, नेशनल हाईवे 63, जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है। करीब आधे घंटे 40 से 45 मिनट पहले जब जवान भोपाल-पटनम से बीजापुर की तरफ आ रहे थे, उस समय इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट इतना सशक्त था कि कई फीट गहरा ये गड्ढा हो गया और साथ ही साथ पिकअप के परखच्चे उड़ गए। जो घायल जवान है उनको फिलहाल मद्देड़ में इलाज किया जा रहा है। अभी तक किसी के शहादत की खबर निकल के नहीं आई है, लेकिन एक किस तरीके से नेशनल हाईवे में नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, ऐसे वक्त में जब नक्सलियों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। पीडिया के अंडरी इलाके में 26 माओवादी मारे गए हैं, फिर लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे समय में जो भोपाल-पटनम का इलाका है, जो महाराष्ट्र और तेलंगाना से लगता है, इस इलाके में नक्सलियों की मजबूत पकड़ बनती जा रही है। उसके पीछे वजह यह है कि इधर उस तरीके से ऑपरेशंस नहीं चले हैं। यही वजह है कि नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी यहां दिखाने के लिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। पवन जी, क्यों ना कहा जाए कि अभी नक्सली बौखला चुके हैं, इस कदर बौखला गए कि अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं, सरेंडर की खबरें आ रही हैं और नक्सली हर मोर्चे पर अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी देखिए, आर पार और आमने सामने की लड़ाई में नक्सली बहुत कमजोर हो चुके हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि उनके बहुत सारे जो नक्सली हैं वो या तो मारे गए हैं या सरेंडर कर रहे हैं और उनके जो ठिकाने हैं जहां हथियार बनाया करते थे, फैक्ट्रीज थे, उनको भी जवानों ने रिकवर करके उनको भी एक तरीके से नष्ट किया है। तो अब नक्सलियों के पास एक ही हथियार, चाहे वो स्पाइक होल्स लगाने, आज जो पीडिया में हुआ था, या फिर वो आईडी प्लांट करते हैं जिसको ब्लास्ट करके वो सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो यहाँ पे आज देखने को मिला। तो अभी एक दो हथियार हैं जो नक्सलियों के लिए कारगर साबित होते हैं, उसी से वो जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनसे लड़ पा रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य के आगे नक्सली अब नहीं टिक रहे हैं। 2026 का जिस तरीके का टारगेट लेके जवान आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर से कई इलाके ऐसे हैं जहां मजबूत पैठ थी नक्सलियों की, लेकिन उस इलाके को खाली करा दिया गया है। अब बड़ा एक हिस्सा जो है अबुझमाड़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र का इलाका है जो सेंट्रल। पवन, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हम वो लोकेशन दिखा रहे हैं, वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ है। आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं, कितना ये भीषण ब्लास्ट हुआ है। यहां से पिकअप वाहन गुजर रहा था और पिकअप वाहन को निशाना बनाते हुए ही ये ब्लास्ट किया गया है। भोपाल-पटनम नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। वहीं जो जवान घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पवन, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखाई दे रहा है उस सड़क की स्थिति जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। जी निश्चित तौर से एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं तस्वीरें कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बात निकल के आएगी कि जब जवान लौट रहे थे भोपाल-पटनम से बीजापुर की तरफ, तो क्या उस टाइम पे वहां रोड ओपनिंग पार्टी लगी थी? अगर नहीं लगी थी तो ऐसे वक्त में पिकअप जैसे वाहन जो बहुत आसानी से नक्सलियों के टारगेट में होते हैं, रडार में होते हैं, जो ब्लास्ट कर सकते हैं, और वहां पे ये एक तरीके से चूक करने की जरूरत क्या थी और कितने जवान इस पिकअप में सवार थे, ये आंकड़ा अभी तक निकल के नहीं आया है। लेकिन एक बड़ी घटना नक्सलियों ने यह अंजाम दिया है। अगर रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी तो ये बहुत बड़ी चूक थी। ऐसी एक चूक का खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ा था, जो अम्बेली में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 8 जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो नक्सलियों पर जिस तरीके का दबाव बढ़ा है, उनके नक्सली मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, अत्याधुनिक वेपन्स जो उनके पास होते थे वो अब खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में बौखलाए नक्सली अब
कुछ ऐसे ही छोटी मोटी जो चूक है जवानों की, उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है। अब ये भी जांच का विषय है। जब नेशनल हाईवे 24 घंटे ये नेशनल हाईवे चलता है, बड़ी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक रहता है, तो ऐसे पवन इस नक्सलियों के नापाक मंसूबों को फेल करने के लिए चौतरफा मोर्चेबंदी की जो हम बात कर रहे थे, हम उसी सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर फोर्स को भेजा जा रहा है। पवन, नक्सली कहीं से बच ना पाए, इसको लेकर मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी गई है। तस्वीरें उससे जुड़ी हम लगातार दिखा रहे हैं। जी, निश्चित तौर से मोर्चेबंदी यहाँ पे की गई है। और जो मजबूत इलाका था पूरे देश भर में, जो नक्सलवाद सबसे ज्यादा मजबूत था, तो बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर का बॉर्डर था। और उसमें भी बीजापुर और तेलंगाना का सरहदी इलाका जो उनको सूट करता था, जहाँ जंगल है, पहाड़ियां हैं और घने जंगल है, जहाँ पे वो जवानों को गुमराह कर सकते थे और अपना ठिकाना बनाकर वहां पे रह सकते थे। अभी जो मुठभेड़ हुई है, इसमें जानकारी ये भी ब्लास्ट हुआ है, जानकारी ये निकल के आ रही है कि ब्लास्ट के बाद नक्सलियों की तरफ से फायरिंग हुई है। मतलब वहां पे कई नक्सली अभी भी मौजूद थे। यही वजह है कि लगातार जो बैकअप पार्टीज हैं वो वहां पे घटनास्थल के लिए पहुंच रही हैं। जो मद्देड़ और भोपालपट्टनम की जो पुलिस है वो भी वहां पे पहुंची है। क्योंकि ये जो सड़क है ये 24 घंटे चालू रहता है, आवागमन रहता है, तो इस वजह से वहां रोड को भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो सर्चिंग है वो की जा रही है। अब मैं बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले जो अंड्री में एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 26 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया, तो वो ऐसा इलाका था जहां अमूमन आप नहीं पहुंच सकते, कोई रिपोर्टर नहीं पहुंच सकता, कोई ग्रामीण नहीं पहुंच सकता। ऐसे जगह पे 3 पहाड़ियों के बीच में नक्सलियों ने अपना बेस कैंप बना कर रखा था। अब वहां जवान पहुंचते हैं, एनकाउंटर करते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और नुकसान सिर्फ एक होता है कि एक जवान जो है वो शहादत होता है। तो अब समझिए कि सुरक्षा बलों का साहस बहुत जबरदस्त है, शौर्य बहुत जबरदस्त है और नक्सलियों को उस इलाके में जहां वो मजबूत हैं वहां जाकर उनको मारकर वो लौट रहे हैं। और जो अभी पटना में इस सड़क में जो ब्लास्ट हुई है, आप कह सकते हैं कि इस तरफ नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का उस तरीके का ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। इंद्रावती नदी के उस पार महाराष्ट्र है, अबुजमाड़ और सेंड्रा का इलाका है, तो इस इलाके में अभी फोर्सेस का जो कैंप है, सुरक्षा बलों का जो मूवमेंट है वो होना शेष है। यही वजह है कि इस तरफ अभी नक्सली मजबूत माने जा रहे हैं। जी दिव्यांश। पवन, क्या इस तस्वीरों के बाद जो सामने आई है, जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है, वहां पर नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्या ये भी माना जाए कि नक्सली इधर उधर भागने की फिराक में अपनी लोकेशन जगह जगह बदल रहे हैं लगातार? जी, जिस तरीके का ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अटैक हो रहा है, नक्सलियों के इलाके में जाकर नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और उनका बड़ा नुकसान किया जा रहा है। यही वजह है कि नक्सली लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। जो वो हर जगह को छोड़ के एक मीटिंग करते हैं, फिर कई कैडर जो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के वो मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तो लोकेशन लगातार चेंज करते हैं। अभी जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है वहां पे फायरिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि जो नक्सली हैं वो उस आसपास में मौजूद हैं, इसलिए चारों तरफ से जो ब्लास्ट वाली लोकेशन उसके आसपास के पूरे एरिया के लिए जो जवान हैं, सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग के लिए निकले हैं। पवन, हम ब्लास्ट वाली लोकेशन की एग्जैक्ट जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं, बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है लग रहा है। जी, निश्चित तौर से बहुत बड़ा धमाका था। इसको आप मान सकते हैं कम से कम 40 से 50 किलो की आईडी नक्सलियों ने वहां प्लांट की थी। यही वजह था कि परखच्चे उड़ गए। हो सकता है कि पिकअप उस तरीके से जो आईडी है उसके जद में नहीं आई होगी। अगर वैसा होता तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता जो अम्बेली में हमने देखा, या फिर एक्सप्लोजिव कम रहा होगा, ये भी वहां पे हो सकता है। लेकिन नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना अभी वहां पे है और लगातार बीजापुर से, भोपालपट्टनम से, तारलागुड़ा से जो फोर्सेस हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं घटनास्थल के पास। जी ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। गोरला नाले के पास की ये घटना है और देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यही वो जगह है जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से छुपकर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सली अपनी लोकेशन हाल ही के दिनों में और ज़्यादा बदल रहे हैं क्योंकि जवानों ने हर तरफ मोर्चेबंदी कर रखी है। नक्सलियों के खात्मे की, लाल आतंक के अंत की लड़ाई लगातार जारी है और इसी लड़ाई के तहत जगह जगह से नक्सलियों के एनकाउंटर और सरेंडर की खबरें भी सामने आ रही है। फिर चाहे वो बीजापुर हो या और भी इलाके हों जहां पर नक्सली मूवमेंट लगातार पहले देखने में आया था, अब वहां पर नक्सली मूवमेंट बहुत सीमित स्तर तक रह गया है। जवानों के पिकअप वाहन को निशाना बनाया गया था, लेकिन जो प्रथम दृष्टया तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि एक बार फिर से नक्सलियों का प्लान
पूरी तरह से फेल हो गया। पवन, क्यों ना कहा जाए कि नक्सलियों का प्लान फेल हो गया। जवानों के घायल होने की खबर तो सामने आई है, लेकिन लग रहा है कि पिकअप वाहन पूरी तरह से इस ब्लास्ट में चपेट में नहीं आया। हाँ जी, पूरी तरीके से ब्लास्ट की चपेट में वो आ जाता तो कई टुकड़ों में वो बट जाता। दूसरा कि जवानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। टाइमिंग का खेल वहां पे हो सकता है, या फिर नक्सली जो वहां पर ब्लास्ट करने आए थे वो उस तरह से एम उसको नहीं कर पाए। लेकिन ये जवानों के लिहाज से एक सुखद खबर है कि ज्यादा नुकसान वहां पे नहीं हुआ, सिर्फ घायल हैं। लेकिन नक्सली जिस तरीके से पीछे हटते जा रहे हैं, उनको धकेला जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इससे बौखलाहट तो साफ है नक्सलियों को निकल के आ रही है। अब नक्सलियों का जो सेफ जोन एक तरीके से कह सकते हैं बीजापुर तेलंगाना के महाराष्ट्र जो सेंड्रा का इलाका है, उस इलाके में अब वो मजबूत है। और इस पूरे इलाके में जहां आज ब्लास्ट हुआ है गुरना नाला का, इस इलाके में मद्देड़ एरिया कमेटी और नक्सलियों के नेशनल पार्क एरिया कमेटी जो है वो यहाँ पे ऑपरेट करता है। उसका जो बड़ा लीडर है दिलीप, वो यहाँ पे ऑपरेट करता है। तो निश्चित तौर से उसकी मौजूदगी यहाँ जरूर रही होगी जब जवानों को इस तरीके से टारगेट किया गया। और नक्सली लगातार रेकी जरूर करते रहे होंगे कि कहां से जवान निकल रहे हैं, कैसे जवान मूवमेंट कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं होगी। अगर इस तरीके का टारगेट नक्सलियों ने किया है, ब्लास्ट को अंजाम दिया है, तो वो जरूर रेकी कर रहे होंगे। इसमें एक कह सकते हैं कि सूचना तंत्र कहीं ना कहीं एक तरीके से विफल जरूर रहा है। जी ठीक है पवन, जानकारी के लिए शुक्रिया।